और समय हो गया है उत्थापन आरती का। वहाँ गोसाई जी पट खोल देंगे, चलो चलते हैं। श्री जी बोली, नहीं नहीं, ये जहाँ तक जा रहे हो इसको वहाँ छोड़ दे, फिर चल देंगे मंदिर को। ठाकुर जी बोले, पहले ही मना किया था, मत चलो मेरे साथ। आ गई है जबरदस्ती। फिर दोनों सूरदास जी के पीछे पीछे चलने लगे। सूरदास को पूरा आभास लग गया था कि श्यामा श्याम दोनों हैं यहाँ आज, इसलिए सूरदास जी जानकर वहां गए जहां गहरो कुआं था। उस दिशा को जाते देख श्री जी बोली, अरे श्याम सुंदर देखो, ये बाबा गिर जाएगा, इसके कहीं लग ना जाए, इनको पकड़ लो, इनको रोको। ठाकुर जी बोले, श्री जी तुम्हें सौगंध है, मेरी आके पास मत जाइयो। अरे तुम इसको जानती नहीं हो, इसने अगर हमें स्पर्श कर लिया तो तुरंत पहचान जाएगा। अरे नहीं नहीं। इसके बाद किशोरी जी जाने लगी। बचावे के खातिर इतने में ही सूरदास जी गिर ही गए कुआं में और चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया, अरे लाला, कोई पास में हो तो देखियो, मैं आंध्रो गिर गया हूं कुआं पे, कोई हो तो बचा लो। ठाकुर जी या तो इसे बाहर निकाल लो, नहीं तो मैं आपसे कट्टी कर लूंगी। श्यामाजू, मैं इसी वजह से नहीं लेकर आता था, तुरंत में पिघल जाती हो, तुरंत दया आ जाती है। नहीं, इसे बाहर निकाल दो, फिर नहीं कहूंगी, फिर दोनों भाग जाएंगे। ठाकुर जी ने झांक कर देखा, कुआं खूब गहरो। सोचने लगे कैसे निकालूं। एक तरीका है, आप अपनी कारी कमली निकालो, मैं अपनी चुनरी दे रही हूं, दोनों में अच्छी गांठ लगा लो और फिर बाबा को निकाल लेंगे। ठाकुर जी ने कहा, तो फिर लाओ। श्री जी ने अपनी चुनरी दी, ठाकुर जी ने अपनी काली कमली निकाली और अच्छे से गांठ लगाई और कुआं में डाल दिया और बोले, बाबा। सूरदास जी आवाज सुनते ही रोम रोम कंपित हो गया। मन में सोचा कि इतनो मीठो स्वर तो मेरे प्रभु का ही है। बाबा बोले, आ भैया, कौन है? बाबा, मैं यही पास के गांव का हूँ, मुझे अभी आपकी आवाज सुनाई दी है। बाबा, मैंने अपना पटका नीचे डाल दिया है, उसे पकड़ लो और आ जाओ ऊपर। सूरदास जी ने जैसे ही पटके को पकड़ा तो उसमें से ईत्र की सुगंध, आज सुबह गोसाई जी ने जो ईत्र का फुआरो दिया वही की सुगंध है। अब तो और भी विश्वास हो गया कि ये तो श्याम सुंदर ही है। अब सूरदास जी ने अच्छे से पटका को पकड़ लिया। अब यहाँ ठाकुर जी पटका को खींच रहे हैं और श्री जी भी खींच रही हैं। ऊपर आते समय सूरदास जी ने सोचे, आज ये कहीं निकल के ना भाग जाए मेरे हाथ से। इधर ठाकुर जी सोचे कि जैसे ये निकले हम भागे यहाँ से। जैसे ही सूरदास ऊपर आए तो उन्होंने नाटक किया कि वो गिर रहे हैं। ठाकुर जी तुरंत किनारे हुए और सूरदास श्री जी के चरणों में गिरे जाके और श्री जी के चरण कस के पकड़ लिया। ठाकुर जी ने श्री जी को पकड़कर जोर से खींचा। सूरदास के हाथ में श्री जी की पायल आ गई। ठाकुर जी बोले, श्री जी जल्दी चलो, नहीं ये बाबा फिर पकड़ लेगा। अगले भाग का इंतजार करना, जल्दी ही आएगा आपके सामने। कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिखते जाना। धन्यवाद।